वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों, मैं मिश्रा सर लेके हाजिर हुआ हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज कॉन्सेप्ट्स। हम आज वो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसकी जरूरत हर एक टॉपिक में होती है। आप एप्टीट्यूड ले लीजिए या रीजनिंग ले लीजिए, आपके हर एक चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आप समझ लीजिए आपने एप्टीट्यूड या आपने रीजनिंग का फंडामेंटल सीख लिया। देखिए, होता क्या है कि परसेंटेज हमें इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इसके एप्लीकेशंस हर टॉपिक में आते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, या बी इज व्हाट परसेंट मोर देन सी। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने एक मैथ्स में डीआई सॉल्व किया होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें अक्सर परसेंटेज बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया तो। और अगर मेंस की बात करें तो उसमें और डीपली क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं सोचा कि क्यों ना आपके लिए पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है, उसको क्यों ना हम स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप हर एक जितने भी चैप्टर आप उसको इजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज आप समझते हो, हमने बचपन में स्कूल में क्या पढ़ा होगा कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर इंटू 100। ये दोस्तों परसेंटेज होता होगा। जैसे मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हैं आपके 5, 1 2 3 4 और 5। आपको इसका परसेंटेज निकालना है कि इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, इसमें कितना मार्क्स है, इतने कितने मार्क्स है और उसमें कितने मार्क्स है। इन सब का मिला के आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग स्कूल में क्या करते थे, बचपन में क्या करते थे कि इसके जितने मार्क्स आते थे, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल सब्जेक्ट। ठीक है, ये इंटू 100। ये तो टोटल दोस्तों ये क्या हो जाता था, हमारा परसेंटेज होता था कि 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है उनको प्लस कीजिए, और कितने सब्जेक्ट है 5 में तो 5 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दीजिए। ये तो दोस्तों ये बेसिक फॉर्मूला है, सही है, एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें डेटा इंटरप्रिटेशन में डील करना होता है, या 2 क्वांटिटी में या 3 क्वांटिटी में आपस में इसको डील करना होता है। ये तो चलिए बेसिक है, लेकिन हमें थोड़ा सा और हाई लेवल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक बेसिक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं और इजीली बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम के थ्रू। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को आगे आपको डीपली समझाने के लिए मैं आपके लिए एक ग्राफ लेके आया हूं। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे 3 लाइन में, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बताया है ये ए है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है, मतलब ए जो है वो इस पॉइंट को काट रहा है, बी जो इस पॉइंट को काट रहा है, और सी है वो इस पॉइंट को काट रहा है। मतलब पॉइंट नंबर 1 2 और 3 है। ठीक है, ऐसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, वो आएंगे 3 कॉन्सेप्ट पे। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन होगा ये कि जो ये ए है ना, पूछेगा कि ए इज व्हाट परसेंटेज या परसेंट ऑफ बी। देखिए ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब इसमें करना क्या होता है, आपको एग्जैक्टली पता है। देखिए क्या करना है, ऑफ क्या है, यहाँ पे ऑफ है ना, ऑफ के बाद वाला जो भी नंबर है और ऑफ के पहले वाले नंबर को देखना है, 2 नंबर को देखना है, ए और बी को। ऑफ के पहले वाला नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा, और ऑफ के बाद वाला नंबर क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा, और इंटू 100 कर देना है। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, बी का कितना परसेंटेज ए है। ठीक है, ऑफ के बाद वाले को डिनोमिनेटर में, इतना ख्याल रखना है। अब देखिए इसका सेकंड टाइप क्या होता है कि अगर मैं यहां पे पूछ दूं ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो समझ में आ गया। अगर मैं लिखूं ए इज, या ए तो हाँ, ए इज व्हाट परसेंटेज या परसेंट लेस ऑब्लिक मोर देन सी। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ए इज व्हाट परसेंट लेस ऑब्लिक मोर, कितना परसेंट कम है और कितना परसेंट ज्यादा है, किससे, सी से। तो देन बोला है ना, तो बाद वाला क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, उसको तो आप डिनोमिनेटर में चुपचाप से लिख दीजिए, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब बात हुई न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, तो लेस या मोर बोल रहा है सी से,
दोस्तों पहले देखिए ग्राफ में सी कहाँ है, सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। ए कहाँ है, यहाँ पे। तो ए आप वहां से लेस और मोर पूछा, तो आप बताइए ए ज्यादा है या कम है। ग्राफ में देखने के बावजूद हमें लग रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ तक है और सी की वैल्यू यहाँ है, डेफिनेटली ए क्या हुआ, मोर हुआ। अगर मैं पूछूं कितना ज्यादा है, तो ये डंडा यहां से यहां तक है, ठीक है, और ये डंडा यहां से यहां तक है, तो इसको फिल करने में इतना और गैप है। इट मींस दैट जो ये चीज है इतनी, मतलब a माइनस सी, यही तो गैप है ना। इस गैप को फिल करने के लिए ये गैप है टोटल हमारा, यहां से लेकर यहां तक ये गैप है पूरा फिल करने के लिए सी को, अगर सी को बराबर आना है तो यही गैप जो है, यही यही वैल्यू a ज्यादा है एज कंपेयर टू सी। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो आएगा a माइनस सी। a इज व्हाट परसेंट, लेस और मोर, तो ये यहां पे आएगा कि a इज मोर देन c बाय a माइनस सी। जो ये गैप है उसी से a ज्यादा है, और उसका अगर हमें परसेंटेज निकालना हुआ तो a माइनस सी अपॉन सी इंटू 100 परसेंटेज में आ गया। ठीक है, ये तो हो गया मोर और लेस का कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे मैं बोलूं b कितना है, तो b में से माइनस a करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम कैसे मोर देन और लेस देन कैलकुलेट करते हैं। मोर और लेस देन के लिए बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो चीज बाद में है, देन के बाद जो भी है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे, और लेस और मोर आपको ग्राफ से या जो भी एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है तो उसमें कंपेयर करना कि न्यूमेरिकल वैल्यू ए की ज्यादा है या सी की ज्यादा है। उससे आराम से आप कैलकुलेट करें कि कौन ज्यादा है, तो मोर बोला तो माइनस करिएगा, लेस है तो उससे उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि हम जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हम फ्रैक्शन वैल्यू यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां परसेंटेज वैल्यू यूज करते हैं। तो मैं आपको बस एक ही सुझाव दूंगा कि आप हमेशा फ्रैक्शन में डील करिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऐसे बहुत सारे टाइम, ऐसा बहुत टाइम आता है जब हमें परसेंटेज डेसिमल्स में दिए होते हैं, जैसे 37.5, 67.5। तो ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने में हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और अगर इन्हीं परसेंटेज का हम फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर दें तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे डील करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहां अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू दी होंगी 100%, 75, 50, 25, 60, 2/3, देखिए 14 टू 1/2, 12 1/2, 11 1/9, 10 और 9 1/11, ऐसे करके बहुत सारी फ्रैक्शंस वैल्यू हैं। तो इन सबको या इन सारे परसेंटेज को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए यही है कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लें, रेशियो फॉर्म में सॉल्व कर लें, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो इजी हो जाता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि देखिए 100% की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, 75% की वैल्यू आपको पता होगा क्या होती है, 3/4। 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, और 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। ठीक है, अब बात आती है कि 16 2/3 परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/6, और 14 1/2 की वैल्यू होती है 1/7, और 12 इसकी होती है 1/2 की 1/8। और अगर 11 1/9 की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 1/11, और 10% की 1/10। ठीक, और 9 की 9 1/11 की 1/9। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ ज्यादातर एग्जामों में इन्हीं से डील करते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर 37.5, 67.5 और 87.5, ये तीन ऐसे हैं हमारे पास, है तो ये पॉइंट्स में ही, लेकिन इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होती है। इसको इजी करने के लिए हम इसको परसेंटेज हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है उसमें इसकी वैल्यू होती है 3/8, 5/8 और 7/8। ये दोस्तों कुछ ऐसे
परसेंटेज के फ्रैक्शन में कन्वर्जन करने के लिए कुछ थे ऐसे चीजें जो आपके क्वेश्चंस को बहुत ही इजी बना देंगे अगर आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं। और अगर आप इन सब चीजों का यूज करेंगे तो आप मिनटों में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली इसको पता है आपको कि 16 2/3 की वैल्यू क्या है, 1/6 है। तो अगर आपको लिख के आएगा कहीं पे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आएगा या अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में अगर आता है कि 16 2/3 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, मतलब 16 2/3 परसेंटेज ऑफ 763 प्लस आगे कुछ करके आ रहा है, तो आपको इसको फ्रैक्शन पहले इसको करोगे इंटू मल्टीप्लाई अपॉन 100 करके, इसके बजाय आप डायरेक्टली 1/6 इंटू करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो चीज़। तो यही चीज़ें थी। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये चीज़ें और मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है, आपको लगता है कि हम मेरे को कोई और चीज़ें बतानी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।